हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमईसीडी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ज़रा यार, मेरे बच्चे का मैसेज आया सर, मेरे 61% आए हुए हैं पीसीएम में एग्रीगेट, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? सर मेरे 62% आई हुई है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? मेरे 63 हैं, किसी एग्जैक्टली 60% हैं। उन लोगों सबको डीएनएस करना है एक्चुअली, ठीक है। ज्वाइन तो कर ही सकते हैं, सबको पता है कि ज्वाइन कर सकते हैं। उनका क्वेश्चन है कि मैं एक अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ कि 61% लेके, ठीक है। उनका क्वेश्चन ये है, तो बहुत भारी क्वेश्चन है एक्चुअली ये तो, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे 61% है, क्या पता तुम इंडिया टीम में क्रिकेटर हो? खेलते हो क्या क्रिकेट? रणजी खेलते हो, या नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हो, नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हो, नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर हो, रिप्रेजेंट किया है इंडिया को कहीं पे, या अपने स्टेट को कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो जाके? इस लेवल की चीज उखाड़ रखी है आपने? बताओ बताओ मेरे को भाई, इस लेवल की चीज आपने कर रखी है क्या? नहीं कर रखी तो इसका आंसर है नो। बहुत ही कम कंपनीज हैं जो, बहुत ही कम अच्छी कंपनीज है, सॉरी मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, बहुत ही कम अच्छी कंपनीज हैं जो तुमको लेंगी डीएनएस के लिए। सीधा सा फैक्ट है। अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं तो बहुत चिंदी कंपनीज हैं, एक दो कंपनीज हैं जो आपको ले रही होंगी आपके 60% एग्रीगेट पे। मेरे को लगता है सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न लेती है और दो एक कंपनी और ले लेती है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपने उसके ऑल्टरनेट में कुछ बड़ा नहीं कर रखा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट तो बहुत सारे बंदे हैं, सब नॉर्मली पढ़ रहे हैं। 60% भाई बहुत कम नंबर होते हैं, 60% नंबर तो कुछ नहीं होते, मतलब कुछ भी नहीं होते आज की डेट में। हाँ, अगर ये मार्क्स 30 साल पहले आए होते तो बात थी, अब की डेट में शब्द नहीं है मेरे पास कहने को 60% नंबर की क्या वैल्यू होती है। और मैं ऐसा नहीं बहुत महान हूं ये कह रहा हूं, मेरे खुद के 67% आए थे और मुझे पता है कि 67% की क्या औकात होती है, कुछ नहीं होती। मैंने दोबारा इंप्रूवमेंट दिया, 79% आई है मेरी अब। वो एक डिसेंट है, मैं नहीं कहूंगा बहुत तगड़ा मार दिया मैंने, कुछ दुनिया पलट दी, पर एक डिसेंट है। अब मैं हाँ हर कंपनी में बैठ सकता हूँ, ठीक है, अप्लाई कर सकता हूँ मैं हर जगह। पर आप कहो कि मैं 61% लाया हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी नहीं देना है, मुझे दोबारा से 12th भी नहीं करनी है, और मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ भी नहीं रखा है बड़ा, तो मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी ले लेगी। मैं गारंटी देता हूँ तुम अपनी कंपनी में खुद को नहीं लोगे, तुम अपनी कंपनी में खुद को ही नहीं लोगे, तो दूसरी कंपनी तुम्हें क्यों लेगी भाई? ये बता दो मेरे को। तुम चाहोगे कि तुम्हारी कंपनी में गधा आगे बैठ जाए, इसने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, पढ़ाई भी नहीं करता? मैं अपने आप को, मैं बता रहा हूँ, मुझे 67% आई थी, मैं अपनी कंपनी में खुद को नहीं लेता अगर मैं इमेजिन करता इस चीज को। अगर मैं मेहनत करके 79% पे नहीं पहुंचता, मैं मेहनत करके आईएमसीटी में इतनी ठीक ठाक रैंक नहीं लाता, मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा उखाड़ दिया मैंने कुछ, पर पहले से तो अच्छा कर लिया ना, चीजों को इम्प्रूव किया है ना, एक उस लेवल पे पहुंच गया हूँ जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ बाकी लोगों में बैठ के, कंपटीशन में फेस कर सकते हैं हम, वहां पहुंचना है आपको, ठीक है। तो मैं उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ जो मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है, जो डरपोक नहीं है। बाकी अगर आपको बैठे बैठे लड्डू खाने हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आपके लिए है ही नहीं ये वीडियो। मैं उनसे बात करूंगा जिनमें गूदा है, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं ताबड़तोड़, ठीक है। चलो उनसे बात करना चालू करते हैं। देखो आपके पास 5-6 तरीके हैं इस चीज को पलटाने के। पहला तरीका है, आप किसी भी कंपनी में टिक जाओ, ठीक है, छोटी है खराब है उसको कोई मतलब नहीं है, डीजी अप्रूव्ड है, आप वहां पे 3 से 4 साल लगा रहे हो और आपने अपनी 18 महीने की सेलिंग पूरी कर ली। अब फिर आप वहां से निकल के अपना ऑफिसर का एग्जाम ले लिया आपने, सेकंड मेट का एग्जाम दे दिया, और थर्ड ऑफिसर के लिए किसी और कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वहां आपने 6 महीने लगा दिए, तो 5 साल आपने पूरी कड़ी मेहनत करी। अगले डीएनएस को जोड़ के कह रहा हूं मैं, 5 साल आपने पूरी कड़ी मेहनत करी, और तब आप जाके सेकंड ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, किसी अच्छी कंपनी में जाके उसमें प्लेस लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप बहुत गंदे मार्क्स लेके आ चुके हो तो आपको छोटी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बड़ी में तो यार बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है वहां तो, ठीक है, मैं बात करता हूँ उस मुद्दे पर भी। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है दो ही कंपनीज हैं जो 60% वालों को ले लेती हैं आज की डेट में, एक ग्रेट ईस्टर्न है आपका और एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो कंपनीज ठीक ठीक कंपनीज है, मैंने कहा बहुत शानदार कंपनीज है,
पर एक बहुत अच्छी कंपनीज है, डिसेंट कंपनीज है 60% वाले आदमी के लिए, ठीक है। उसके लिए भगवान समझो, ये दोनों कंपनीज भगवान का काम कर रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के थ्रू सेल कर सकते हैं। पर इसमें भी एक और अलग गड़बड़ है। ग्रेट में तो चलो थोड़ा आसान है, वहाँ एडमिशन लेना, आपका एंट्रेंस दिया आपने, इंटरव्यू दिया, और ठीक है एवरेज एवरेज, अगर आप लाइफ में एवरेज एवरेज कर रहे हैं सब चीजें, तो ग्रेट में एडमिशन लेना थोड़ा इजी है एज कंपैरिजन टू शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत कंपटीशन था, मैं देखता हूँ 198 जाए रैंक जिसकी आई है, और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई फेब्रवरी बैच जहाँ 1300 बच्चे बैठते हैं, मैं अगस्त बैच की बात कर रहा हूँ जहाँ 40,000 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। उसमें जिसकी 198 रैंक आई है उसने तक एडमिशन लिया हुआ है आपके शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। समझ लो किस लेवल का कंपटीशन है वहाँ पे। ग्रेड में तो 5-6 हज़ार वाले भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रेड में मल्टीपल लेवल पे एग्जाम होते हैं और आपको एवरेज परफॉर्म करना है हर एक में। एवरेज मतलब समझते हो ना, ऐसा नहीं है, एवरेज नहीं कह रहा हूँ उन बच्चों में, एवरेज एवरेज मतलब होता है डिसेंट, डिसेंट मतलब आपके ऊपर के 20% में मेंटेन हो, हर बार ऊपर के 20% में मेंटेन हो आप, ठीक है। उस हिसाब से परफॉर्म करना है वहाँ पे, ज्यादा अच्छे भी नहीं हो ज्यादा खराब भी नहीं हो, आपको हर चीज थोड़ी बहुत आती है, इंटरव्यू देना भी आता है आपको, बातचीत करने का तरीका भी आता है आपको, एग्जाम रिटर्न वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लेते हो आप, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी किया हुआ है, समझ रहे हो, कुछ 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 आपको काफी कुछ आता है, वहां पे वो बच्चा ज्यादा टिकेगा, ठीक है। बाकी इस साल तो भाई इतनी फ्लडिंग हो गई है, मैं तो कहूंगा जो अकेडमिकली सबसे अच्छे हैं वही बच्चे हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल रहे हैं चीज़ ज़्यादातर वो अकेडमिकली वेल है, वो 2-3 साल से लगे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो जेई हो, चाहे वो उनका नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो 1-2 साल से 2-3 साल से तो पक्का लगे हुए हैं किसी एग्जाम के पीछे, तभी वो निकाल पा रहे हैं इतनी अच्छी चीज़। कोई बच्चा नया आके मैं जिसने जिंदगी में किताब खोलनी नहीं सीखी ठीक से, वो नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ग्रेट ईस्टर्न और एससीआई के लिए तगड़ी प्रिपरेशन करें, एससीआई के लिए तो फिर आपको एक आईएमयूसीटी की तगड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब आईएमयूसीटी की बहुत खतरनाक प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आप निकाल सकते हैं एससीआई का एग्जाम, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया आपके लिए। अगला ऑप्शन जो बचता है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दो अगर आप एलिजिबल हो, जैसे 1 साल के बाद ही आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम वही दे सकते हैं जो 12th के बाद तुरंत होते हैं, ठीक है। जैसे मैं 12th में 67 आई थी तो मैं उसके अगले साल ही दे सकता हूँ, उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं होगा वो, ठीक है। आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दीजिए और आप परफॉर्म करके अच्छे मार्क्स लाइए, फिर भी आपको कुछ कंपनीज रिजेक्ट कर देंगी, पर काफी सारी अलाउ कर देंगी उसके बाद, ठीक। कुछ का रहता है कि आप रिपीटर नहीं लेंगे, जैसे आपका स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियो रिपीटर नहीं लेगा आपको, WSM हो गया वो भी रिपीटर्स नहीं लेता है ज्यादातर टाइम, ठीक है। ये सब प्रेफर नहीं करती है कंपनीज। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है आपके पास है, आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रखा है उसमें भी खराब कर दिया, फिर तो 2 ऑप्शन बचते हैं एक्सट्रीम केस के, या तो आप 12th दोबारा से कर लो NIOS से, या तो फिर आप किसी भी कंपनी में सेटल हो जाओ, छोटी मोटी जैसी भी है, आपको अगले 5 साल रगड़े मारने हैं, उसमें पढ़ाई दबा के करनी है, और कोई अल्टरनेटिव नहीं बनता, ठीक। अगर आपका इम्प्रूवमेंट दे चुके हो तब भी कम ही मार्क्स हैं आपके। एक ही ऑप्शन होता है ग्रेट ईस्टर्न, भाई देखो बाकी कंपनीज में 4 सीटें 5 सीटें 20 सीटें 25 सीटें आती हैं, ग्रेट ईस्टर्न जहाँ पे 100 के आसपास सीटें आ रही होंगी आपके पास, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी जगह बहुत कम कम सीटें हैं और उतनी अच्छी कंपनीज हैं, वो फिर उस हिसाब से देख लो भीड़ कितनी है वहाँ पे। आप 60% हो क्या आप अकेले हो 60% में, बहुत सारे बच्चे हैं, 20 सीटों के लिए बैठ जाएंगे 1000 बच्चे। अभी देखा नहीं आपने MSc में 2200 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। समझिए इस बात को, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो एक ऑप्शन ये हो गया आपके पास। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो बहुत रेयर ऑप्शन है, काफी कम बच्चे करते हैं, आप BSc कर लीजिए, मतलब वही उन्हीं सब्जेक्ट में करिएगा जो IIM ने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि इन सब्जेक्ट्स को हम एलिजिबल मानते हैं, ठीक है। उसकी लिस्ट पड़ी हुई IIM की वेबसाइट है, वहां से देख सकते हो आप। तो उस सब्जेक्ट में BSc कर लो या BTech कर लो आप, किसी भी, ठीक है। BTech तो किसी में भी चलेगा, BSc का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसमें अच्छी परसेंटेज ले आओ, BSc में आपकी 75-78% है, या BTech में आपकी 81-82% है, फिर उसके माध्यम से आप अप्लाई कर दो दोबारा से मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, अगर आप डेक साइड ही जाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद एक अलग ऑप्शन एक और बचता है आपके पास कि आप डायरेक्टली IMU कैंपस के लिए अप्लाई कर दो, या फिर प्राइवेट कॉलेज में BSc और BTech के लिए अप्लाई कर दो, BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग कर लो आप। एक ऑप्शन ये बचता है आपके पास,
कि आपने बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर ली, उसमें क्या हुआ, आपका पुराना रिकॉर्ड जैसा तैसा था 61% 62% चलता है, पर आपने कॉलेज में ऐसा परफॉर्म किया कि आप कॉलेज के टॉप 30 में है, और जो अच्छी कंपनी आती है वो अच्छे बच्चों को उठा लेती है, तो कॉलेज की परसेंटेज देखेंगी वहाँ भी थोड़ा नोकझोंक चलेगी, पर आप कॉलेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छी कंपनी वहाँ उठा रही होंगी। एक ऑप्शन ये बचता है आपके पास कि आप कॉलेज जाके बीटेक कर लिया। अगला ऑप्शन एक और बचता है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर लीजिए और वहां अच्छा परफॉर्म करिए, फिर जीएमई में आप जाके एडमिशन ले लीजिए, वहां से कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन है। या फिर आप जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेटिंग में घुस जाइए आप, वहां से घुस सकते हैं मर्चेंट नेवी में। ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर आपको मान के चलना पड़ेगा मेरे 4 से 5 साल अब जहन्नुम में जाएंगे अगर आपने कुछ जिंदगी में अभी तक मेहनत नहीं करी है। ये एक फैक्ट आपको समझनी पड़ेगी कि आपके अगले 4-5 साल जहन्नुम में जाएंगे। तो मैंने क्या ऑप्शन होता है आपको, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दो, या फिर दोबारा से 12th दे दो, या फिर बीएससी कर लो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, उसका मतलब नहीं पड़ता, बीएससी नॉर्मल बीएससी जो भी सब्जेक्ट आईएमयू ने कह रखा कि ये चलते हैं, या फिर बीटेक कर लो आप, फिर उनके बेसिस पे आप अप्लाई कर दो, ठीक है। या तो फिर आप बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में से कुछ कर लो, फिर कंपनी में बैठ जाना वहां से कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करके, ये है तरीका। या फिर आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक एवरेज कंपनी के लिए सेटल हो सकते हैं, मतलब जो बहुत अच्छी कंपनीज नहीं है जिनका एमएससी एमएससी शेवरॉन इस टाइप की कंपनी नहीं है, एक छोटी कंपनी जिसके पास 10-12-20 कंटेनर शिप्स हैं, उसमें भी आप घुस गए, आपने वहां 4-5 साल बिताए, फिर उसके बाद आपने सेकंड मेट का एग्जाम दिया, फिर दूसरी कंपनी में घुस रहे हैं, अच्छी कंपनी में वहां से, ठीक है। तो पर आपको 4 से 5 साल लगाने पड़ेंगे, अब इस चीज के पीछे दम लगाना पड़ेगा आपको एक अच्छा खासा, ठीक है, अगर आपने जिंदगी में अभी तक कुछ अच्छे से नहीं किया। इतनी बात समझ गए ना आप, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या पता कुछ और ऑप्शंस हो, तो कुछ लोग कहते हैं फॉरेन से कर लो, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो आप कहीं और से देख लेना, बट ये मैं कह रहा हूँ ये सारे रास्ते आपके पास इंडिया में रह के हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम सिटी एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ। देखो यार, मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा था मैं इस वीडियो में, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो बहुत शानदार करियर बनेगा आपका, ठीक है। बस वो जो मेहनती लोग होते हैं उन्हीं का बनता है, जो लोग आलसी होते हैं ना, जिन्होंने मेहनत करना पसंद नहीं है, उनका करियर नहीं बनने वाला है, किसी भी चांस नहीं है वो भाई, देखो, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा वो कर जाएगा, जिसको डिमोटिवेट होना है वो होता रहेगा डिमोटिवेट। मेहनती लड़के डिमोटिवेट नहीं होते, उन्हें पता है कि मेरी औकात क्या है, ठीक है। तुम जब अपने आप को जानते हो ना कि मैं क्या हूँ, तब आगे बढ़ सकते हो। जब तुम पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, गुब्बारों में रहते हो ना, तब आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो बस मेरा इतना सा अवेयरनेस फैलाने की बात थी भाई, फैक्ट है, चाहे तुम बात कर सकते हो लोगों से इस बारे में, ठीक है। बाय बाय।